चलिए जी हाँ दोस्तों, हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 है तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और साधारण तरीके से आप लोग को बताएंगे। जितना से जितना हो सकता है इजी तरीके से, उतना इजी तरीके से। जैसे कि पहला क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि दर्शाइए कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है। तो यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है तो हम लोग को सिद्ध करना। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। जैसे कि हम मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। बोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि √5, क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आने कि हम √5 या परिमेय संख्या आने कि हम परिमेय मान लें, जस्ट इसका उल्टा। तो हम लोग जब आंसर यदि हम लोग का उल्टा आएगा तो सोचेंगे क्या, फिर पलट देंगे तो सही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए उसी तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। उससे हम उसी विधि को अपनाएंगे। जैसे कि अभी क्या बताएं, माना कि √5 एक आप परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए हम इसी को लेके चलते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि हम लेके चल रहे हैं क्या, √5, क्या लेके चल रहे हैं, √5 बराबर P, ठीक है। P इजकल टू Q, क्या लिखे हैं, P इजकल टू Q, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप लोगों का ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग का बन पाएगा, ठीक। एक शर्त है, क्या शर्त है, जहाँ की, क्या लिखेंगे, जहाँ की P और Q, क्या लिखेंगे, P और Q, ठीक है। Q एक सह संख्या, क्या, कौन सा संख्या, सह संख्या है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है, सह संख्या है, यहाँ तक आप लोगों किसी को दिक्कत, ठीक है। चलते सह संख्या है, लेकिन तथा, क्या लिखेंगे, तथा, ठीक है। लेकिन Q के बराबर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे कि नॉट इक्वल टू 0 क्यों आता है, हम पहले इस वीडियो में बता चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं, नहीं जानकारी तो आप लोग जाके वीडियो में देख लें, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो में है बेसिक के नाम से है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन क्या देख रहे हैं कि √5 है, ठीक, बराबर P/Q है। तो यदि यहाँ कुछ नहीं रहता नंबर तो क्या होता है, 1 छुपा हुआ रहता है कि नहीं। तो 1 छुपा हुआ रहने पर क्या करते हैं हम लोग, तिरछा गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग तिरछा यदि गुना करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो P बराबर, ठीक है, क्या आ रहा है, P बराबर, इधर गुना करें, इधर गुना करने पर क्या आएगा, √5 क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको दोनों साइड वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है, साइड में वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर या लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो अपना आपके इच्छा से जो अच्छा लगेगा, ठीक, वही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक हो गया। क्या लिखें, दोनों साइड वर्क करने पर, ध्यान दीजिएगा, वर्क करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्क करेंगे तो ठीक है। तो वर्क करते हैं, क्या हो जाता है, P(x² बराबर क्या आ जाएगा, √5 अब P(x² आ जाएगा, आ जाएगी नहीं। यदि इसको हम तोड़ेंगे, दो बार लिखेंगे P×P तो क्या आ जाएगा, P(x², क्या आ जाएगा, P(x²। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि हम लोग इसको दो बार लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर सॉल्यूशन कर, √5 ठीक, P×√5, ठीक, × P, यानी कि जब दो बार आ जाता है तो गुना करते हैं, रूट के अंडर रूट तो 25 आता है कि नहीं। तो 25 के 25 आ जाएगा कि नहीं, √25 से P(x² आ जाएगा। यदि इसका हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, मेरा 5P(x² आएगा, कितना आएगा, 5P(x², ठीक है। तो हम लोग यही डायरेक्ट क्या करते हैं, 5P(x² लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5P(x²। कैसे लिखें पता चल गया आप लोगों का डिटेल से, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ तक अब क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है। जो P(x² है, क्या है, P(x², ठीक। उसके बाद
ठीक पी एक्स वाई 5 से विभाजित है, क्या लिखेंगे विभाजित है, क्या है विभाजित है, ठीक है एक शर्त हो गया। दूसरा फिर क्या लिखेंगे पी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। अरे कैसे लिखे हैं, चलिए आप लोग का अच्छे से डील करते। आने की मान के चलिए दो संख्या यहाँ पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पी एक्स वाई है तो पी एक्स वाई लिख दिए, रफ कर रहे हैं, ठीक है ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ पी एक्स वाई है तो पी एक्स वाई लिख दें, बराबर यहाँ 5 पी एक्स वाई है तो क्या लिख दें 5 पी एक्स वाई, ठीक है। यदि पी एक्स वाई तो पी एक्स वाई बराबर यहाँ 5 नंबर तो है, लेकिन पी एक्स वाई के पास यदि कोई और नंबर रहता, आने की मान सकते हैं यहाँ क्या रहेगा, यहाँ गुना रहता है कि नहीं, यहाँ गुना चिन्ह है कि नहीं, तो यहाँ गुना चिन्ह दे दिए। यदि पी के एक्स पर कोई और मान रहता तो यहाँ कितना मान के 3 रहता है कि नहीं, तो हम लोग सिंपल सी इसमें भागा दे सकते हैं पी एक्स वाई ठीक बटे 5, ये भी भागा दे सकते हैं, अन्यथा फिर पी एक्स वाई बटे 3 भी भागा दे सकते हैं कि सेम वही कंडीशन को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो पी एक्स वाई को 5 से भागा दे सकते हैं और पी भी क्या दे सकते हैं 5 से भागा दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है कैसे और बनाया जाता है। जैसे कि और लिखते हैं, क्या लिखते हैं और, ठीक है ठीक मान, और जैसे P बराबर क्या लेते हैं 5R, ठीक ये मान लिए, क्या किए हैं हम मान लिए, ठीक है। तो यहाँ सेम क्या करेंगे कंडीशन, ठीक है। और इसको क्या करेंगे बोलेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे जहाँ, ठीक है जहाँ R एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है। R को क्या माना पूर्णांक माने, क्या माने R को पूर्णांक माने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे इसको भी दोनों साइड क्या करेंगे एक्स वाई करेंगे, क्या करेंगे दोनों साइड एक्स वाई करेंगे, ठीक है। उसके फिर लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए हम लोग वर्ग करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पी का एक्स वाई करेंगे बराबर 5 है तो 5R का एक्स वाई करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा पी एक्स वाई बराबर 5 × 5 = 25 R एक्स वाई आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा फिर क्या होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी भाषा में यदि हम लोग देखेंगे तो कि P है यहाँ पी एक्स वाई बराबर कितना 25 एक्स वाई, यानी कि हम लोग पी एक्स वाई मान कितना निकाले थे 5 पी एक्स वाई। चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, क्या है पी एक्स वाई बराबर क्या है 25 R एक्स वाई, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ निकाले थे, क्या निकाले थे पी एक्स वाई बराबर 5 पी एक्स वाई, तो हम लोग क्या लिखे हैं 5 पी एक्स वाई पुट कर दें इसके स्थान पर, ठीक है। उसके बाद 25 एक्स वाई के 25, इसको काटिए 5 × 5 = 25 कट गया कि नहीं, तो यहाँ क्या निकला पी एक्स वाई बराबर क्या निकला 5 यहाँ 5 R एक्स वाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ जिस तरह निकला सेम उसी तरह कहाँ निकला हम लोग को देखिए यहाँ पे निकला कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखें पी एक्स वाई बराबर 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित है, सेम इसी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। जहाँ क्या लिखेंगे जहाँ, ठीक है पी एक्स वाई क्या लिखेंगे पी एक्स वाई ठीक 5 से विभाजित है, क्या लिखेंगे विभाजित है, ठीक है विभाजित। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद P भी विभाजित है, क्या है P भी 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। और चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ यदि मिल गया दोनों, ठीक है मिला कि नहीं, चलिए इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं, क्या करते हैं इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या है कि जो P और Q के मान निकल गए तो यहाँ क्या लिखेंगे P और Q, क्या लिखेंगे P और Q, ठीक है। एक उभयनिष्ठ है, क्या है उभय, ठीक है उभयनिष्ठ निष्ठ 5 है, क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देख रहे हैं क्या निकला 5 उभयनिष्ठ, यहाँ भी सेम निकला, अभी यहाँ भी सेम निकला कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे विरोधाभास, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे विरोधाभास, ठीक है ठीक है विरोधाभास, ठीक है क्या लिखेंगे विरोधाभास,
विरोधाभास, क्या लिखेंगे विरोधाभास, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे हमारी गलत गलत क्या लिखेंगे गलत कल्पना कल्पना, ठीक है, कल्पना के कारण, ठीक है, के कारण, ठीक है, गलत के कारण हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आंसर आया हम लोग गलत मान लिए थे, उसी के वजह से क्या हुआ उभयनिष्ठ आया, यानी कि गलत आया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब आगे देखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे √5, क्या लिखेंगे, ठीक, सिद्ध किया गया, क्या किया गया सिद्ध, ठीक है, सिद्ध किया गया, ठीक है, किया गया, ठीक है। क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही क्या हुआ अब बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो है सेम इसी तरह से बनेगा। आप लोग नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 3 + √5 क्या है आप परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या मान के लेके चलेंगे, क्या लिए माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, ठीक है, 3 + √5 एक क्या है परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, माना है, ठीक, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसको बनाते हैं, क्या कितना है 3 हल लिख के, ठीक है, यहाँ पर हल लिखना छोड़िएगा नहीं आप लोग से, और आप हमसे मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक, वो दिक्कत नहीं। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ 3 + 2√5 है कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे आप परिमेय संख्या इक्वल टू क्या लिखेंगे P/Q, क्या लिखेंगे P/Q, ठीक है। यहाँ P/Q में लिखा जाता है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ की, क्या लिखेंगे जहाँ की P और Q, क्या लिखेंगे P और Q, ठीक है। Q एक सहअभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या है सहअभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत अभाज्य संख्या है जहाँ क्या लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे तथा, ठीक, Q बराबर ≠0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए ≠0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। अब इसी को क्या करें यहाँ प्लस में है कि नहीं, तो बराबर के उस साइड ले जाने पर क्या होता है चिन्ह माइनस में आ जाता है कि नहीं, तो √5 रहेगा, ठीक है, बराबर P बराबर ≠0 तो रहेगा, ये प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 आ जाएगा बराबर, यहाँ क्या करेंगे Q का एलसीएम लेंगे कि नहीं, यदि Q से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 और P से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा P आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ कुछ नहीं शायद नंबर तो क्या 1 छुपा है, यदि Q और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा Q आ जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे क्या आएगा 3Q माइनस आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब क्या करेंगे √5 रहने देंगे, है कि नहीं। अब देखिए गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा भागा में, तो P - 3Q, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा 2Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2Q। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या है परिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे कि पहला नंबर में बताएं √5 कैसे होता है √5 कैसे होता है अपरिमेय संख्या, पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या कहलाएगा आप, ठीक है, जो इस अब क्या लिखेंगे देखिए √5, क्या लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे √5, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, क्या कौन सा संख्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का, ठीक। तथा उसके बाद क्या लिखेंगे तथा, ठीक है, और जो तथा क्या है P - 3Q बराबर 2Q बराबर क्या एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ तक कंप्लीट हुआ, लेकिन एक शर्त है, क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या इक्वल टू, ठीक है, परिमेय
परिमेय क्या होता है, परिमेय, यानी कि जो परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या बराबर होता है, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ, विरोधा, क्या लिखेंगे, विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास हमारी हमारी गलत, क्या गलत कल्पना, क्या लिखेंगे, कल्पना, कल्पना के कारण। ठीक है, कारण, कारण यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कारण है, क्या है, गलत कल्पना के कारण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 + √2 क्या लिखेंगे, 3 + 2√3। ठीक, क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या, यहाँ तक आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर में। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे बोला गया है 1/√2, कितना बोला गया। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं। ठीक, कितना है, पहला नंबर 1/√2 है कि नहीं, इसको क्या करना है, देखिए एक क्या है, या एक अपरिमेय संख्या, क्या है, इला नंबर, ये नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/√3। ठीक है, ठीक, एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत है आप लोग का। और संख्या को क्या किया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, साके से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उसके आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे, क्या, सॉरी पहले देख लीजिए, P/Q हो गया, क्या हो गया, P/Q हो गया कि ना। अब इसको क्या करेंगे, सारा पलट देंगे। ठीक है, रूट ऊपर चल जाएगा, और इसको भी P/Q के भी पलट देते, क्या हो जाएगा, Q/P आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, ठीक है, P क्या लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ P और ठीक है Q एक सअभाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे, ठीक, अभाज्य संख्या है, क्या लिखेंगे, संख्या है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या, तो इसी को क्या लिखेंगे, ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद Q/P एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यहाँ तक है, किसी को दिक्कत। अब क्या करते हैं, P बराबर, दोनों बराबर नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्या होता है, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चूंकि, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः। ठीक है, अतः या विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास हमारी ठीक है, हमारी गलत, क्या लिखेंगे, गलत कल्पना। ठीक है, कल्पना के कारण है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं, क्या होता है, इन होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये हम इसमें जो है, क्या कौन सा क्वेश्चन बच गया है, जो बी नंबर में क्वेश्चन में लिखा है 7, ठीक, √5, क्या लिखा है, 7 √5। ठीक है, दूसरा नंबर में। ठीक, यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा नंबर में बोला है 7 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं क्या 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं 7√5 बराबर क्या लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं कि, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, जहाँ है कि नहीं P और Q, क्या लिखेंगे P और Q। ठीक है, Q एक सअभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे सअभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या, सअभाज्य संख्या है। ठीक ठीक, उसके बाद तथा क्या लिखेंगे, तथा ठीक है Q इजकल टू क्या लिखें, Q इजकल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए P बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ठीक √5 क्या है, √5 ठीक रहने दीजिए, ठीक √5 रहने दीजिए। इस 7 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा, मतलब P/Q कितना हो जाएगा 7 क्यों आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या, क्या निकल गया परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि √5 पे एक अपरिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक P/7Q ठीक एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का दिक्कत है क्या, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जब दोनों अलग अलग निकल गया तो दोनों बराबर नहीं हुआ संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या परिमेय, ठीक है परिमेय संख्या, ठीक नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्या होना चाहिए परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है, जब नहीं बराबर आया तो इसको क्या समझेंगे, अपरिमेय संख्या, क्या समझेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है कि जो हम लगातार जो है इसमें क्या है, सी नंबर में क्या है 6 + ठीक है √2 है, क्या √2 है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन सी नंबर में है क्या 6 + √2 क्या बोला है, अपरिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, माना कि क्या लिखेंगे, यहाँ छूट गया, ठीक यहाँ लिखना है माना कि। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या माना कि, क्या लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। चलिए अब बनाते हैं, देखिए 6 + √2 बराबर क्या आ जाएगा P/Q। ठीक है, जहाँ यहाँ क्या लिखेंगे P और Q, क्या लिखेंगे P और Q। ठीक, Q एक सअभाज्य संख्या, कौन सा संख्या ठीक अभाज्य संख्या है। ठीक अभाज्य संख्या है जहाँ Q = नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और क्या करते हैं, इसी को हम आगे बनाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ √2 है तो √2 रहने दीजिए, यहाँ P/Q तो P/Q, यहाँ प्लस में उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा 6, तो √100 कितना आ गया 2 बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद Q P के P आ जाएगा, क्योंकि Q भागा से देंगे तो 1 आएगा, और 1 और P से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और वहाँ 1 है, Q से भागा देंगे तो Q आएगा, और 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6U। अब यहाँ से देखने में क्या आ रहा है कि ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ठीक √2 एक अपरिमेय संख्या, कौन सा संख्या अपरिमेय, ठीक है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखें P-6Q बराबर Q, ठीक एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे परिमेय, क्या लिखेंगे परिमेय। ठीक है, परिमेय इक्वल टू
अपरिमेय इक्वल टू परिमेय, क्या लिखेंगे परिमेय, न कि नहीं बराबर होता तो नॉट इक्वल टू नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिख रहा है आप लोग का, नहीं दिख रहा तो चलिए यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं कि लिख दे रहे हैं। और क्या हो जाएगा 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही क्या हुआ, एंड हुआ इस चैप्टर। ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहें और धीरे धीरे क्या हो